Hello friends, how are you? Welcome once again to history video. Sending you video after a long time. How are you all? Hope you are all safe. Please study well. Now second unit test is going to come and after that final. So I hope you will study well and go through the videos. If you have any difficulties you can contact me friends. But you have to study. So this time we are I'm going to explain you the lesson struggle for equality. What do you mean by equality? Equality means समानता बोलते हैं जिसको. स्ट्रगल मीन्स जिद्दोजहद. तो समानता की इस जिद्दोजहद में क्या है देखते हैं. इन द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडिया स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज इम्पॉर्टेंट. This struggle was based on broad philosophy of man's emancipation. Therefore, in the course of this struggle, along with political dependence, there was opposition to things like feudalism, social inequality, economic exploitation. अब फ्यूडलिज्म क्या है दोस्तों? फ्यूडलिज्म ये है कि किसी को अपने अंडर में लेबर बना के रखना और फिर उसको कुछ कैश नहीं देना, उसको सिर्फ काइंड में पे करना है. जैसे कि वो मज़दूर है तो फसल आने के बाद थोड़ा सा अनाज दे देना, हो गई बात ख़त्म. बाकी का वो उसको देखेगा और दिन भर उसको रिबा के लेना. तो फिर ये तो कहीं पे भी ठीक नहीं हो रहा था, है ना. दिस वॉज नॉट गुड क्वाइट. तो इसीलिए फिर ये फ्यूडलिज्म, इनइक्वालिटी, असमानता और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे आर्थिक बेनिफिट लेना. जैसे कि यही हो गया कि जैसे काम करा लेना, पैसे नहीं देना, खाना दे देना, लाइक दैट. दिस इज़ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. लाइक फ्रीडम, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आज़ादी जैसे प्रिय है, वैसे ये समानता भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडिपेंडेंस का. From that point of view, the contribution of movement built up by various social groups such as farmers, workers, women, dalits, etc. जैसे बहुत सारी मूवमेंट्स हुई है अपने इंडिया में. जैसे ट्राइबल मूवमेंट ले लो या पीजेंट वर्कर्स मूवमेंट ले लो, बहुत सारी मूवमेंट्स हुई है. तो इसीलिए ये इसमें कौन सी मूवमेंट्स डिस्कस करते हैं. आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कौन से ग्रुप वर्ग ने मूवमेंट की है. तो एज वेल एज विमेन, दलित, सब ने विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत कुछ किया गया है. और स्ट्रीम ऑफ सोशलिज्म मीन्स सामाजिक, इसमें भी बहुत सारा योगदान है बहुत सारे लोगों का. गिविंग इम्पॉर्टेंट टू इक्वालिटी प्रूव्स टू बी सिग्निफिकेंट. Without realizing its contribution, we will not be able to understand the development process of modern India. किसने क्या योगदान किया है मॉडर्न इंडिया बनाने में, तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रोसेस हो रहा था. Therefore, let us study some of these movements. मूवमेंट क्या होता है दोस्तों? इट्स ए मूवमेंट इज़ ए कलेक्टिव एक्शन ऑफ द पीपल. मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एक्शन ऑफ पीपल. मूवमेंट क्यों चाहिए? कुछ भी चीज़ अगर अपने को गवर्नमेंट की ठीक नहीं लगती है, गवर्नमेंट की बोलो या किसी चीज़ की बोलो, ठीक नहीं लगती है, तब अपन कलेक्टिव एक्शन लेते हैं, उसको मूवमेंट बोलते हैं. और वो ज़रूरी है. अगर जेन्युइनली अगर वो रूल गलत है जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, तो फिर अपन ने वो मूवमेंट करनी चाहिए. तो ऐसी ही एक मूवमेंट हुई थी, पीजेंट मूवमेंट. पीजेंट मीन्स फार्मर. इंडियन फार्मर्स हैड सफर ड्यू टू इल इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी. ये फार्मर ऐसा वर्ग है जो जिस पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, इल इफेक्ट्स हुए हैं ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की. द इंडियन फार्मर्स हैड टू सफ़र ड्यू टू द इल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी. The British government used to protect the landlords and moneylenders. They gave unjust treatment to the farmers. लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करते थे क्योंकि लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे.
इसीलिए ब्रिटिश क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करते थे और मनी लेंडर्स को, और अनजस्ट ट्रीटमेंट फार्मर्स को देते थे। ऑन मेनी ओकेजन्स द फार्मर्स रोज अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब फार्मर ने सिर उठाया है इनजस्टिस के लिए। जैसे पीजेंट्स इन बंगाल फॉर्म्ड देयर यूनियन एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट द कंपल्शन ऑफ कल्टिवेटिंग इंडिगो। जैसे फार्मर बंगाल में एकजुट होके इन्होंने दंगा किया था कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। उनको कंपेल किया गया था इंडिगो ग्रो करने के लिए, ताकि इट्स कैश क्रॉप था क्योंकि वो, और सिर्फ इंडिगो से क्या होने वाला था, तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए ये करना था। द प्ले नील दर्पण रिटन बाय दीनबंधु मित्र brought to the notice of the society the wretched conditions of the peasants producing indigo. एक प्ले किया गया था नील दर्पण नाम का, दीनबंधु उसके कवि लेखक थे, दीनबंधु मित्र, brought to the notice of the society. सामाजिक एक सामाजिक कंडीशन जो पीजेंट्स की थी वो बताई गई है इसमें। इन 1875 फार्मर्स फ्रॉम महाराष्ट्र रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ द लैंडलॉर्ड। एट्रोसिटीज का मतलब होता है उनकी जो मनमानी करना, उनकी मनमानी के खिलाफ इन्होंने एक आवाज़ उठाई थी। तो इस दीनबंधु नामक किताब में इन्होंने ये लिखा था कि कैसे इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो फिर in 1875 farmers from Maharashtra rose in revolt against the atrocities of the landlords and moneylenders. moneylenders और landlords के खिलाफ 1875 में फार्मर्स फ्रॉम महाराष्ट्र ने भी आवाज़ उठाई थी। द फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश फॉर्म्ड किसान सभा इन 1918 अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। इन्होंने एक किसान सभा नाम का एक सभा बनाई थी 1918 में, आज़ादी के पहले। लीडरशिप, इसके लीडर थे बाबा रामचंद्र। द मोपला पेसेंट्स रोज इन रिवोल्ट इन केरला। केरला में एक रिवोल्ट हुआ था, मोपला पिजेंट्स म्हणजे वो कौम का नाम था। तो दे रोज इन ग्रेट रिवोल्ट इन केरला बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रश्ड इट डाउन। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको दबा दिया। क्रश्ड इट डाउन म्हणजे क्या करते थे, जो भी मूवमेंट करता था उसको जेल में डालना या फिर फांसी पे चढ़ा देना, कुछ भी करते थे ये लोग, पर मूवमेंट को दबा देते थे। In 1936, with the initiative of Professor N.G. Ranga, the अखिल भारतीय किसान सभा was established. 1936 में प्रोफेसर N.G. रंगा अखिल भारतीय किसान सभा को स्थापित किया था। स्थापित करने वाले थे N.G. रंगा। Swami Sahajananda Saraswati was the president of this organization. This Sabha presented a declaration of peasants' right to the Indian National Congress. इस सभा ने क्या किया, एक डिक्लेरेशन म्हणजे एक अनाउंस कर देना, डिक्लेरेशन ऑफ पेजेंट्स राइट्स, पेजेंट्स के हक को अनाउंस किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। द सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन द रूरल पार्ट ऑफ फैजपुर इन महाराष्ट्र. Thousands of peasants attended this session. As you know, children, agriculture is the main occupation of our country and it's the backbone of our country. Our country is agro-based country, so only there are many peasants in our country. So thousands of peasants attended this session. In 1938, crops in the eastern Khandesh were destroyed due to heavy rains. इस पूर्व खानदेश में बहुत भारी वर्षा के कारण फसल बर्बाद हो गई थी। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स वॉज मिजरेबल। फार्मर की कंडीशंस बहुत दयनीय थी। इन ऑर्डर टू गेट द लैंड रेवेन्यू, वेव्ड साने गुरुजी ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग and processions at many places.
He took out marches on the collector office. The peasants participated in large number in the revolutionary period of 1942. 1938 में जब पूर्व खानदेश में क्रॉप्स बारिश की वजह से जब डिस्ट्रॉय हो गए थे, तब फार्मर्स की कंडीशन दयनीय थी। तब साने गुरुजी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और एक प्रोसेशंस म्हणजे प्रभात फेरी के जैसा निकाला था। वह हर जगह पे ही टुक आउट मार्चेस ऑन द कलेक्टर ऑफिस तक गए साने गुरुजी। इसमें भी बहुत हज़ारों की तादाद में फार्मर्स ने भाग लिया था इन द रेवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ 1942। ये आज़ादी के करीब करीब 5-6 साल पहले की बात। Sane Guruji built up the unity of workers. He tried to create strong center of workers union at Dhule Amalner. He was the president of Mill Workers Union of Amalner. He went on fast unto death to open the doors of Vittal Temple at Pandarpur for the Dalits. साने गुरुजी ने बहुत किया था एकता दिखाने के लिए। सेंटर फॉर वर्कर्स यूनियन एट धुले, वर्कर्स यूनियन बनाया था धुले में, अमलनेर में। वो खुद उनके प्रेसिडेंट रहे और वो मरणोपरांत उपवास व्रत धारण कर लिया था कि जब तक के विठल टेम्पल पंडरपुर में जो था वो दलितों के लिए दर्शन के लिए नहीं खोला जाता था। वर्कर्स यूनियन ये भी एक मूवमेंट थी। पीजेंट मूवमेंट के बाद ये एक मूवमेंट थी, वर्कर्स यूनियन। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, textile mills, railway companies and such industries were started in India. 19th century के आधे में म्हणजे 1850 में, later half of the 19th century means 1950, sorry. Textile mills, railway companies and such industries were started in India. इंडिया में बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स खोली गई, रेलवेज कंपनीज खोली गई, वो ब्रिटिश की बदौलत। The workers group had not aroused on large scale, but in this period efforts were made to solve the problems of workers. वर्कर्स ग्रुप इतना भारी बरचक उठ के सामने नहीं आया था, लेकिन कोशिश की गई थी कि वर्कर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। शशिपदा बैनर्जी एंड नारायण मेघाजी लोखंडे ऑर्गेनाइज द वर्कर्स एट लोकल लेवल। नारायण मेघाजी लोखंडे को फादर ऑफ इंडियन वर्कर भी बोलते थे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो लोखंडे's contribution to the working class movement was so valuable that he was described as father of Indian workers movement. थोड़ा सा नारायण मेघजी लोखंडे के बारे में जान लेते हैं। नारायण मेघाजी लोखंडे एट कन्हेसर नियर सासवड़ इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, नेटिव प्लेस उनका वो था। ही फॉर्म्ड द मिल वर्कर्स यूनियन नोन एज बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन in 1890. This workers union is believed to be the beginning of organized movement in India. He was also the chairman of Mumbai branch of Satyashodak Samaj founded by Mahatma Phule. महात्मा फूले ने जो सत्य समाज खोल के रखा था, उनके भी क्या थे ये चेयरमैन। He was also the chairman of Mumbai branch of Satyashodak Samaj founded by Mahatma Phule. Due to his efforts, from 10th June 1890, workers started getting weekly holiday on Sunday. देखो, इनके एफर्ट्स की वजह से इतवार के दिन छुट्टी मिली कामगारों को, नहीं तो पूरे हफ्ते, पूरे महीने, साल भर इनको कोई छुट्टी नहीं थी। At the same time, an agitation was launched against wretched conditions of tea plantation workers in Assam. उसी वक्त जिस वक्त लोखंडे ने मिल वर्कर्स के लिए जिद्दोजहद किया, उसी वक्त एक एजिटेशन छेड़ा गया, मुझे एक आंदोलन छेड़ा गया अगेंस्ट द रिच कंडीशंस ऑफ टी प्लांटेशन। चाय के बागान में जो काम करते हैं वर्कर्स, उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब थी, तो वो असम में छेड़ा गया। इन 1899 ग्रेट इंडियन पेनिनसुला GIP railway workers called for a strike for their demands.
उस समय ही डिमांड किया गया, रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक के लिए कॉल किया। ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट वर्कर्स कैरिड आउट स्ट्राइक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इन सपोर्ट ऑफ स्वदेशी। एंटी पार्टीशन मूवमेंट बंगाल में हुआ था। तो ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट workers carried out strikes from time to time in support of Swadeshi. After the First World War, due to industrialization, there was rise of worker class in India, and then a necessity for nationwide worker union was felt. With this necessity in 1920, All India Trade Union Conference was established. AITUC ये बहुत ही फेमस एक यूनियन है जो कि सब वर्कर्स के लिए अच्छी बात है, पॉजिटिव है। तो ये 1920 में हुआ जब वर्कर क्लास के बहुत ज़रूरी था एक यूनियन बनाना, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे काम लिया जाता था। NM जोशी हैड अ मेजर रोल इन वर्किंग ऑफ AITUC। AITUC अभी भी आपने जगह जगह पे दीवालों पे देखा होगा, AITUC लिखा हुआ रहता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बोलते हैं इसको। लाला लाजपत राय वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ AITUC। ही टोल्ड द वर्कर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। उन्होंने वर्कर्स को बताया कि आपको पार्टिसिपेशन करना ही पड़ेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा वर्कर्स मूवमेंट में। श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, such socialist leaders by spreading the socialist ideology among the workers to form militant organization। श्रीपद अमृत डांगे का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। मुजफ्फर अहमद, such socialist leaders by spreading the socialist ideology। सोशलिस्ट म्हणजे समाज सुधार योजना बोलते उसको। Among the workers work to form militant organization। In 1928, Mumbai Mill Worker Union went on strike for 6 months। 1928 में मुंबई मिल वर्कर यूनियन जो था वो 6 मंथ के लिए स्ट्राइक पे चला गया। Many such strikes were made by the railway workers, जूट मिल वर्कर्स एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। मिल वर्कर्स बोलो, जूट वर्कर्स बोलो, रेलवे वर्कर्स बोलो, ऑयल मिल वालों ने, कॉटन मिल वालों ने, सब ने स्ट्राइक किया। द गवर्नमेंट वॉज डिस्टर्ब टू सी द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मूवमेंट। गवर्नमेंट बहुत दुविधा में पड़ गई थी कि अब इनको कैसे रोकें। टू सप्रेस दिस मूवमेंट लेजिस्लेशन वर मेड। इस मूवमेंट को दबाने के लिए लेजिस्लेशंस म्हणजे बहुत सारे रूल्स बनाए गए। द वर्कर्स स्ट्रगल प्रूव टू बी ए सपोर्टिव टू द नेशनल मूवमेंट। ये जो वर्कर्स की जो स्ट्रगल थी, ये नेशनल मूवमेंट, अपनी जो आज़ादी के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें इसने बहुत सारा योगदान दिया। म्हणजे इसकी वजह से वो बहुत सक्सेस होने लगी। Socialist movement। Many of the young activists in the Indian National Congress felt that for protecting the interest of people, it is necessary to overthrow the British government। बहुत सारे जो यंग एक्टिविस्ट थे, म्हणजे एक्सट्रीमिस्ट बोलो, रेवोल्यूशनिस्ट बोलो, इनको एक्टिविस्ट बोलते हैं। तो ये जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इनको लगा कि अगर लोगों का हित चाहते हैं हम, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेंकना पड़ेगा निकाल के। वी हैव टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम द रूट। इधर एक स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, कंट्री से ही इस गवर्नमेंट को हटाना पड़ेगा, ऐसा माना गया है। Similarly, they started realizing that society should be restructured on the प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। रिस्ट्रक्चर म्हणजे नए सिरे से इसका ढांचा बनाना पड़ेगा, म्हणजे इसमें सामाजिक व आर्थिक समानता लानी पड़ेगी जो कि तब नहीं थी।
Through this realization, there was a rise and growth of socialist ideology. सोशलिस्ट गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? जिसमें बहुत ज़्यादा समानता रहती है, म्हणजे कुत्ता भी है, अगर कुत्ता भी आपको पालना है तो गवर्नमेंट को पूछ के आपको पालना पड़ेगा। इसको सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो सोशलिस्ट जो मूवमेंट थी, इसके लिए जो यंग एक्टिविस्ट ने सोचा समानता, तो इनको तब समझ में आया कि यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ग्रो हो रही है। The socialist youths, while they were in prison at Nasik, decided to form the Socialist Party within Indian National Congress. जो यूथ्स, जो इनको यंग जनरेशन को, जो इन्होंने ब्रिटिश ने गवर्नमेंट जेल में डाल दिया था नासिक में, इन्होंने जेल में बैठ के एक योजना बनाई कि अब सोशलिस्ट पार्टी हम फॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन इन 1934 द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म। इस डिसीजन के अनुसार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक बनाई गई है, विच इंक्लूडेड लीडर्स लाइक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इन लोगों को लीडर बनाया गया और एक नेशनलिस्ट कांग्रेस बनाई गई, सोशलिस्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 दीज यंग सोशलिस्ट वर इन द फोरफ्रंट। भारत छोड़ो आंदोलन जब गांधी जी ने छेड़ा, तब ये लोग फोर फ्रंट म्हणजे अगवाई कर रहे थे पूरे इसकी। कौन लोग? सोशलिस्ट कांग्रेस वाले, जिनके भी अभी मैंने नाम ली। इंडियंस गॉट इंट्रोड्यूस टू कार्ल मार्क्स एंड इज कम्युनिज्म। कार्ल मार्क्स की पहचान हो गई इंडियंस को, और उसकी पॉलिसी के बारे में भी जान लिया। कम्युनलिज्म बोलते हैं, एक्चुअली कम्युनिज्म नहीं बोलते हैं, कम्युनलिज्म। Lokmanya Tilak had already written an article on Marx in 1881. After the First World War, the influence of communism was felt in India. पहला महायुद्ध के बाद कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस इंडिया में महसूस होने लगा। मानवेंद्र नाथ रॉय played an active role in the international communist movement. In 1925, the Communist Party was formed in India. The work of building militant organization of workers and peasants was done by the young communists. The British government started feeling the danger of communist movement. Shripad Amrut Dange, Muzaffar Ahmad, Keshav Nilkant Joglekar, etc. were arrested. They were charged with planning of a conspiracy to overthrow the British rule. इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी म्हणजे क्या होता है, एक सीक्रेट प्लान बोलते हैं जिसको, उसको कॉन्स्पिरेसी बोलते। तो इन्होंने ये शुरू कर दिया, जैसे इनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने प्लान बनाया, एक सीक्रेट प्लान बनाया, ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल को निकालने के लिए। दे वर गिवन डिफरेंट पनिशमेंट्स एंड द ट्रायल टुक प्लेस एट मीरठ। इनको अलग अलग तरीके के पनिशमेंट्स दिए गए और सब ट्रायल मीरठ में ली गई एंड इज देयरफॉर नोन एज मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तब इन्होंने मीरठ में ही सभी प्लान बनाए। इवन आफ्टर मीरठ ट्रायल द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट वर्कर्स मूवमेंट रिमेन्ड कॉन्स्टेंट। मीरठ ट्रायल के बाद भी जो कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस था वो वर्कर्स मूवमेंट पे बना हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो में भेज रही हूँ, कृपया इसको पढ़िए। प्लीज़ रीड पीजेंट मूवमेंट, वर्कर्स यूनियन, सोशलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़िए। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।